अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा देन डेफिनेटली आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से। थोड़ा सा चेंज है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आइए समझते हैं स्टार बेसिक से। मीन्स क्यूब्स क्या होते हैं, किसी नंबर का आपको क्यूब निकालना हो तो क्या होता है। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि एक बार स्क्वायर को हम दोबारा रीडिफाइन कर लेते हैं कि अगर आपको कही जाए कि आपको स्क्वायर निकालना है 2 का, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी? अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर जब आपस उसी में मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर जो आता है वो क्या होता है? इस नंबर का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कही जाए 3 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप कहोगे सर जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, उसी नंबर में होगा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्यूब में क्या डिफरेंस है? क्यूब में बस इतना ये हो जाता है कि अगर मैं आपसे कहूँ 2 का क्यूब निकालना है तो वो नंबर आपस में जो 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, 2 and 3। अब जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो होगा इस नंबर का क्यूब, और उसकी पावर कितनी हो जाती है? 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 2 शो एज अ बेस एंड 3 एज अ पावर। ठीक है, ये नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए, बस सब सिर्फ ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे ही 3। अब मैं आपसे कहूँ 3 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया है कि अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करा जाए उसी में सेम नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस नंबर का क्यूब। एक आसान भाषा में 3 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ दोबारा 4 का क्यूब बताओ, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। मीन्स 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया? 3 टाइम्स। ठीक, तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन क्यूब की। स्क्वायर से स्क्वायर की तरह ही है, बस इसमें चेंज क्या हो रहा है? अब हम उस नंबर को एक ज़्यादा बार और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, चलो अब इसमें आता है क्यूब रूट। पहले तो बताओ स्क्वायर रूट क्या होता था। हम स्क्वायर रूट को बताने से पहले एक सिंबल मैंने आपको बताया था, रूट। ये एक रेडिकल साइन मैंने आपको बताया था रूट का। ठीक है, अब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी। वो क्या होती थी? वो ये होती थी सर कि अगर हम इस रूट को हटाते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाती है? 1/2। कितनी हो जाती है? 1/2। ठीक है, जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप रूट हटाओगे? तो 2 की पावर 1/2। ठीक है ना? ये साइन हमें दर्शाता था कि हम इस अंदर के नंबर का, जो इसके अंदर जो नंबर है, हम उसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। बट क्यूब में क्या चेंज होगा? क्यूब में चेंज ये होगा कि इसके अंदर कोई नंबर तो होगा, बट यहाँ पे एक हिंट दे रखी होगी कि ये हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या क्यूब रूट। अगर हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या गिवन होगा? 3। कितना गिवन होगा? 3। ठीक, जब आप यहाँ से फिर आप रूट हटाओगे तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी इसके अंदर, इस छोटे से एरिया में, वो कहाँ आ जाएगी? इसकी इस अंदर के नंबर की पावर के डिनोमिनेटर में। फिर से
कोई नंबर है 4, 3 दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो जब आप इस साइन को, रेडिकल साइन को हटाओगे तो उस 4 की पावर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या, जो यहाँ पे नंबर है विच इज़ 3। अच्छा, आप कहोगे सर ये 1 कहाँ से आया, न्यूमिनेटर में 1, तो 1 जो है वो इस अंदर के नंबर की पावर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 को मैं 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1, क्यों, क्योंकि 4 की पावर 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, 1 एक टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये था कुछ हिंट कि हम इसके अंदर के जो नंबर होगा हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे या स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे 2 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया। वो ये कि ये नॉर्मली साइन जो होता है, अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आपको पहले से ही पता होता है कि हम इसके अंदर के नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। चाहे ऐसे गिवन हो या 2 लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इसके अंदर कोई पावर गिवन हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो आइए समझते हैं। अच्छा, मान लो इसके अंदर कोई नंबर गिवन है 4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमने क्या समझा था कि जब हम एक साइन हटाएंगे तो 4 जो अंदर नंबर होगा वो उसकी पावर 1/2 आती थी। 1/2, 2 क्यों, यहाँ पे क्या गिवन है 2, अगर नहीं भी होता तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं 2। अब आप कहोगे सर इस 3 का, ये 3 कहाँ चला गया। अब इस 3 का हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक। एक बार फिर से सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर है a की पावर 5, कुछ भी है, a कोई नंबर है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, रूट साइन हटाया, यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, डेट मीन्स हमें इसका नॉर्मली क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1/2, ठीक। इस 5 का मल्टीप्लाई क्या हो, कहाँ होगा, न्यूमरेटर में। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, a रेज़ टू द पावर 5/2, ठीक। ये डाउट दूर हुआ बेटा। एक बार फिर से, अगर इसके अंदर कोई नंबर है 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3, मीन्स हमें इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, 3 हमने लिया, रेज़ टू द पावर 1/3 इनटू जो इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई कहाँ होगी, न्यूमरेटर में। तो 3 रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक। तो इस तरीके से हम रूट साइन को हटाते हैं। बस ये हमने समझने के लिए, आगे के लिए समझा है कि अगर आपको कहीं पे ऐसे गिवन हो तो हम उस नंबर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। या कहीं अगर ऐसे भी गिवन हो तब भी हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट पर। अगर हमें कहीं पे ऐसे गिवन हो जाए तो हमारे लिए हिंट होती है कि हम उस x का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्यूब रूट हम निकालते कैसे हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट में समझा होगा कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है विद यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी सेम कंसेप्ट से हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि किसी रिक्वायर्ड नंबर का हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके।